बच्चों, इस प्रश्न के विषय में आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है तो बताएं। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आपा जो है एक अवगुण है। क्या है? आपा एक अवगुण है और आत्मविश्वास जो है एक गुण है। बच्चों, आपा अज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक है। किंतु आत्मविश्वास जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। बच्चों, आपा एक बहुत बड़ा दोष है। क्या है? बहुत बड़ा दोष माना जाता है, जबकि उत्साह जो है मानव का गुण है। आपा मीन्स अभिमान। अभिमान से मानव अपने को पूर्ण दक्ष मान लेता है। बच्चों, जब आपा किसी के अंदर आएगा, अभिमान आएगा, तो वह अभिमानी व्यक्ति जो है अपने आप को संपूर्ण दक्ष मान लेगा। और जब अपने आप को दक्ष मान लेता है, पूर्ण मान लेता है, तो वह प्रयास करना छोड़ देता है। और जब प्रयास करना छोड़ देगा तो उसका निश्चित रूप से एक ना एक दिन पतन हो जाएगा। और उत्साहित व्यक्ति क्या करेगा? उत्साहित जो व्यक्ति होता है वो असंभव को संभव बना देता है। उत्साहित व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है, यानी वो कठिन से कठिन कार्य को अपनी मुट्ठी में ले लेता है। लक्ष्य उसके पास, मंजिल उसके पास में हो जाती है। ये उत्साहित आत्मविश्वास का रिजल्ट है। और आपा का जो रिजल्ट है बच्चों, वो आपा जो है मनुष्य को पतन की ओर घसीटता है, ले जाता है। और आत्मविश्वास जो है मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाता है। ये है जस्ट अपोजिट। तीसरा प्रश्न है बच्चों ये इसमें कि ये बातें आई हैं कि मनुष्य एक ही प्रकार से देखता है और सुनता है, पर विचार जो है एक समान नहीं रखता, अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। कबीर की साखी कि ये भाव कहाँ मिलते हैं। तो बच्चों, हमने ये जाना कि कबीरदास जी की मंशा भी यही है और बहुत से विद्वानों ने भी ये बातें कही कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप देखोगे वैसा तुम्हें सामने दिखाई देगा। इसलिए देखने की जो रवैया है बच्चों, वो हर मनुष्य के अलग अलग होता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई दी है कि जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिन लोगों ने जिस भाव से देखा, वही भाव उनके अंतर मन में दिखाई दिया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करें सबको। तीन चीजें, मन में शीतलता। मनुष्य को सीख दिया कि ऐ मनुष्य, यदि तुम मन में शीतलता चाहते हो, संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन ना हो, पूरा संसार सब लोग तुम्हारे अंदर तुम्हें दया का पात्र माने, तो तीन चीज़ें, ये शीतलता, दया और बैरी कोई ना हो, ये तीनों चीज़ें यदि आप चाहते हो तो इसका त्यागन कर दो। किसका? आपा का। आपा माने होता है अभिमान। यदि तुम एक चीज़ का त्यागन कर दोगे तो निश्चित रूप से तीन चीज़ें तुम्हें अपने आप प्रदत्त हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से कबीरदास जी ने ये 5वीं साखी में ऐसा समझाया है। बच्चों, अब और अंतिम प्रश्न, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। आखिरकार ये कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, बताएं। तो बच्चों, साखी शब्द का जो अर्थ होता है वो साक्षी है। साक्षी माने होता है गवाह। साक्षी माने गवाह या प्रत्यक्ष। तो कबीरदास जी ने यहाँ गवाह किसको माना? परमात्मा को। कबीरदास जी ने परमात्मा को साक्षी मान करके अपनी ज्ञान चक्षु से जो चीज़ देखी है, जो चीज़ शेयर किया, जो चीज़ अनुभव किया, वही दोहों के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए इन दोहों को साक्षी कहा गया है, यानी साखी कहा गया है। ठीक है ना? इन दोहों को साक्षी कहा है। कबीरदास जी ने कहा कि
क्यों? क्योंकि परमात्मा की साक्षी देते हुए और अपने ज्ञान चक्षु से देखने के फलस्वरूप जो रिजल्ट उन्हें प्राप्त हुआ, जो परिणाम उन्हें मिला, उस परिणाम के तहत ये बातें उन्होंने शेयर की, उन्होंने सबके सामने उजागर किया, प्रस्तुत किया। इसलिए कबीरदास जी के दोहों को साखी यानी साक्षी के रूप में साखी नाम दिया गया है। ठीक है ना बच्चों?